हेलो एवरीवन, मैं कांक्षा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। आज मैं आपको जीव विज्ञान की शाखाएं एवं उप शाखाएं कोरिलेशन मेथड से याद कराऊंगी। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग का टॉपिक क्या है कि जीव विज्ञान की शाखाएँ एवं उप शाखाएँ। ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम लोग याद कर चुके हैं, आज हम लोग पार्ट 2 को याद करेंगे। तो देखिए पार्ट 2 में क्या है कि इसका यहाँ पे क्या है, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? अस्थियों का अध्ययन होता है। अस्थियों का अध्ययन जैसे क्वेश्चन पूछ दिया था कि अस्थियों का अध्ययन किस में होता है, तो किस में होता है? ऑस्टियोलॉजी में। इसे कैसे याद करेंगे? देखिए यहाँ ऑस्टी और यहाँ पे ऑस्टी, बस यहाँ पे थॉ है और यहाँ पे टॉ है, तो ऑस्टियो ऑस्थियो एक जैसा लग रहा है। ऑस्टी ऑस्टी यहाँ पे आगे से ठीक एक समान ही है, सिर्फ यहाँ पे टॉ है और यहाँ पे थॉ है। तो ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? अस्थियों का अध्ययन होता है, हड्डियों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, सेरोलॉजी। सेरोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? रुधिर सीरम का अध्ययन। रुधिर सीरम का अध्ययन किस में होता है? तो सेरोलॉजी में होता है। तो इसे कैसे याद करेंगे? तो देखिए सर, यहाँ पे सर मतलब कहते हैं ना सर, सिर को, सिर दर्द हो रहा है जैसे बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि सिर दर्द कर रहा है, मतलब सर दर्द हो रहा है। तो सर क्या बोला जा रहा है कि धरो। धरना का मतलब क्या होता है? जैसे धरना को ही रखना बोलते हैं कि सिर को धर दो। सिर को जैसे घर में अगर बोलते हैं कि सिर जो है पकड़ा हुआ है, सिर धरा हुआ है, तो मम्मी लोग क्या बोलते हैं कि सिर को धरो। उसके बाद क्या करते हैं? सिर दबाती हैं तो ठीक हो जाता है। तो इसलिए यहाँ क्या बोला है कि सर पकड़ा हुआ है तो सिर को धरो, मैं सिर को दबा देता हूँ। तो रुधिर सीरम, क्योंकि रुधिर सिर्फ याद नहीं रखना है, सीरम को भी याद रखना है कि रुधिर सीरम का अध्ययन किस में होता है? सेरोलॉजी में। क्योंकि देखिए हिमेटोलॉजी में क्या होता है कि रुधिर का अध्ययन होता है, इसलिए आपको क्या करता है कि दोनों ऑप्शन दिया जाता है। तो अगर रुधिर सीरम का अध्ययन पूछे तो वो होगा सेरोलॉजी, रुधिर सीरम सिर्फ रुधिर पूछे तो वो होता है हिमेटोलॉजी। तो रुधिर सीरम को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी में क्या होता है? रुधिर का अध्ययन, सिर्फ रुधिर का अध्ययन होता है। इससे कैसे याद करेंगे? देखिए हम रुधिर का मतलब क्या होता है? ब्लड, मतलब मैं ब्लड, हम देंगे ब्लड, कहते हैं हम उसको ब्लड देंगे, मतलब रुधिर हम उसको देंगे। तो हमसे क्या हो जाएगा? हिमेटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? रुधिरों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी में क्या होता है? तंत्रिका तंत्र का अध्ययन होता है। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए यहाँ है न्यू तांत्रिक सीखा, जैसे कहते हैं तांत्रिक जो है अभी न्यू सीखा है, तंत्र विद्या जो है वो क्या किया है? न्यू अभी सीखा है। तो न्यूरोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तंत्रिका तंत्र का अध्ययन होता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी में क्या होता है कि किरणों की सहायता से पथरी को, जैसे पथरी जो हो जाता है तो पथरी को तोड़कर इलाज जो किया जाता है, किससे, किसके अध्ययन से? लिथोट्रिप्सी के अध्ययन से डॉक्टर लोग जो है किरणों की सहायता से पथरी को तोड़कर इलाज करते हैं। तो इसे कैसे याद करेंगे? तो देखिए यहाँ पे क्या है, लिथो मतलब लीथ यहाँ पे क्या, किरण जो है पत्थर, यहाँ देखिए पत्थर ली थी। जब टिप टिप जैसे सुनते होंगे जब बारिश होती है तो कभी कभी सुनते होंगे क्या होता है कि पत्थर गिरने लगता है। बारिश में क्या होता है? पत्थर, जैसे टिप टिप जब बारिश होती है तो क्या होता है? पत्थर गिरने लगता है। तो किरण क्या होता है? तो बहुत लोग उसको हाथ में भी लेते हैं पत्थर को। तो यहाँ पे क्या है कि ली थी, टिप टिप जब बारिश हो रहा था तो किरण जो है, किरण कोई लड़की है, वो पत्थर हाथ में ली थी। तो यहाँ पे क्या है कि किरणों की सहायता से पथरी को तोड़कर इलाज करने का अध्ययन है कौन? लिथोट्रिप्सी। नेक्स्ट क्या है कि पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में क्या इसका अध्ययन होता है? रोगों की प्रकृति लक्षणों का अध्ययन। जैसे पैथोलॉजिस्ट जो होते हैं उसमें क्या होता है कि रोग, जैसे कैसे, जैसे कहते हैं कि किसी को कफ है, किसी को खांसी है, तो वो रोगों की प्रकृति को, लक्षण को देख करके, जैसे बुखार होता है तो लक्षण को देख करके बता देते हैं कि उनमें उसको कौन सा रोग है। तो रोगों की प्रकृति या लक्षणों का अध्ययन किस में किया जाता है? पैथोलॉजी में। और जो इसका अध्ययन करते हैं उसको पैथोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो यहाँ देखिए पैथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? रोगों की प्रकृति या उसके लक्षणों का अध्ययन। तो देखिए यहाँ पे क्या, पथ का मतलब क्या होता है? रास्ता, मतलब रोगों की प्रकृति और उसके लक्षणों का मतलब उसका रोग जो हो जाता है उसका लक्षण से उसका रास्ता पता कर लेता है। पथ मतलब उसका पथ का मतलब क्या होता है? रास्ता, मतलब रोगों को देख करके ही, उसके लक्षण और प्रकृति को देख करके ही डॉक्टर लोग क्या करते हैं? पैथोलॉजिस्ट क्या करते हैं? उसके पथ को, मतलब उसके रास्ता को पकड़ लेते हैं। तो पैथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? रोगों की प्रकृति और लक्षणों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्या है, पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? परजीवी जीवों का अध्ययन किसमें होता है? पैरासिटोलॉजी में। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए जैसे कहते हैं ना कि किसी का जैसे पैर टूट जाता है या पैर फ्रैक्चर हो जाता है तो क्या होता है? वो परजीवी, मतलब किसी और पे आश्रित। परजीवी का मतलब क्या होता है? किसी और पर आश्रित, मतलब वो क्या होता है कि किसी और पे आश्रित हो जाते हैं, क्योंकि उनका पैर जो है, पैर जब फ्रैक्चर होता है तो क्या होता है कि मतलब जीव जो होता है पर दूसरे पे आश्रित हो जाते हैं। तो परजीवी जीवों का अध्ययन किसमें होता है? पैरासिटोलॉजी में। नहीं देखिए क्या है, वायरोलॉजी। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? विषाणुओं का अध्ययन होता है। तो देखिए यहाँ वायरस है, वायरस
वायरस, वायरोलॉजी, वायरल जैसे कोई भी वायरल बीमारी, जैसे भी कोरोना क्या एक वायरल बीमारी है, विषाणु है, तो ये क्या है वायरोलॉजी। किसमें वायरोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, विषाणुओं का अध्ययन होता है। नेक्स्ट देखिए क्या है बैक्टीरियोलॉजी, तो बैक्टीरिया किसको बोलते हैं, जीवाणु को, तो बैक्टीरिया में जीवाणुओं का अध्ययन होता है, क्योंकि जीवाणु को ही इंग्लिश में बैक्टीरिया भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है मिरमैकोलॉजी, मिरमैकोलॉजी में चींटियों का अध्ययन होता है। चींटियों का अध्ययन किस में होता है, मिरमैकोलॉजी। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए मेरे को क्या किया लोग चींटी समझता है। चींटी को क्या बोलते हैं, चींटी बहुत छोटा होता है, तो लोग जो है क्या होता है एग्जाम्पल देते हैं, कहते हैं मुझे लोग चींटी समझते हैं, मेरे को लोग क्या समझते हैं, चींटी समझते हैं। तो चींटियों का अध्ययन क्या होगा, मिरमैकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, चींटियों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि कॉन्कोलॉजी, कॉन्कोलॉजी या फिर आपको मेलेकोलॉजी भी दे दिया जाता है कि कॉन्कोलॉजी और मेलेकोलॉजी। यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मेलेको देकर ना देकर के कॉन्कोलॉजी दे दिया था, तो कॉन्कोलॉजी भी याद रखिएगा और मेलेकोलॉजी भी याद रखिएगा। अगर मेलेको भी दे या कॉन्कोलॉजी दे तो उसमें किसका अध्ययन होता है, मोलास्का एवं इनके खोलों का अध्ययन। खोल किसको बोलते हैं, सेल, सेल्स को क्या बोलते हैं, खोल बोलते हैं। तो इसे कैसे याद करेंगे, जैसे कहेंगे कौन जो है मेले में भी मोल भाव करता है। जैसे मोल भाव किसको खरीद रहा है, खोल, खोल हम लोग किसको बोलते हैं, कवर। मतलब जैसे कि हम लोग तकिया हो या बिछावन हो, उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, खोल लगाते हैं, मतलब कवर लगाते हैं। तो वो कवर भी जो है रेडीमेड आता है तो उसको खरीदते हैं। तो क्या होता है कि महिला लोग जो है खोलों को भी मोल भाव करने लगते हैं। तो लोग बोलते हैं ना कि मेला में तो ऐसे ही ऑलरेडी जो है कम में ही दिया जाता है, लेकिन ये लोग क्या करती हैं, मेले में भी कौन कहेंगे कौन जो है मेले में भी मोल भाव करती हैं, मतलब खोल के लिए। तो मोलास्का एवं इनके खोलों, खोल याद रखिएगा, खोल किसको बोलते हैं, सेल्स को बोलते हैं। तो इनके खोलों का अध्ययन किसमें किया जाता है, कॉन्कोलॉजी या मेलेकोलॉजी दोनों दे सकते हैं। तो अब हम लोग इक्थियोलॉजी को याद करेंगे। तो इक्थियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, मछलियों की संरचना का अध्ययन या मछलियों का अध्ययन किसमें होता है, इक्थियोलॉजी में। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ एक था, मतलब कहते हैं कि मछली मेरे पास एक ही था इसलिए मैं आपको नहीं बुलाई। कहते हैं खाने के लिए, जैसे जो मछली जो लोग खाते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि मेरे पास एक ही मछली था इसलिए मैं आपको नहीं बुलाई। तो मछलियों का अध्ययन बोले या मछलियों की संरचना का या अध्ययन बोले या मत्स्यों का अध्ययन बोले तो उसमें किसमें होता है, इक्थियोलॉजी में होता है। नेक्स्ट देखिए क्या है सर्पेटोलॉजी, सर्पेटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, सर्पों का अध्ययन। तो देखिए यहाँ सर्प है तो यहाँ भी सर्प है, तो सर्पेटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, सर्पों का अध्ययन होता है, सांपों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट देखिए क्या है हर्पेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, उभयचरों तथा सरीसृपों का अध्ययन। जितने भी उभयचर होते हैं या सरीसृप होते हैं उनमें जो होता है वो किसमें अध्ययन होता है, हर्पेटोलॉजी में। इसे कैसे याद करेंगे, तो कहेंगे हर आदमी उसके पेट से भय खाता है सर। जैसे कहते हैं ना बहुत लोगों का क्या होता है कि पेट बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो बहुत बच्चा लोग क्या होता है उसको देख करके भय खा जाता है। मतलब उनको पता नहीं होता है, बच्चे को क्या होता है पता नहीं होता है कि वो जो है उनका पेट बड़ा हो, लेकिन क्या होता है वो भय खा जाता है। हर आदमी हर बच्चा जो होता है उनके पेट को देखकर भय खा जाता है सर। तो उभयचर तथा सरीसृपों का अध्ययन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि उभयचरों तथा सरीसृपों का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो हर्पेटोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, पक्षियों का। जितने भी पक्षी हैं उनका अध्ययन किसमें किया जाता है, ऑर्निथोलॉजी में। इसे कैसे याद करेंगे, देखिए आने वाली थी, वो पक्षी जो है आने वाली थी, पक्षी क्या होता है क्यूट सा होता है, कहते हैं वो पक्षी यहाँ आने वाली थी। तो ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, पक्षियों का अध्ययन होता है। अब हम लोग डर्मेटोलॉजी को याद करेंगे। डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, त्वचा तथा इनके रोगों का अध्ययन होता है। तो इसे कैसे याद करेंगे, तो देखिए डर्मेटो में है डम, जैसे बच्चा क्या होता है कि जैसे डम कहते हैं कि जैसे डमरू वाला वगैरह आता है तो वो क्या होता है बच्चा जो है डम बजाने लगता है। तो डर्मेटोलॉजी में क्या होता है, त्वचा तथा इनके रोगों का अध्ययन किसमें होता है, डर्मेटोलॉजी में। नेक्स्ट देखिए क्या है ट्रोफोलॉजी, ट्रोफोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, पोषण तथा पोषण विधियों का अध्ययन किसमें होता है, ट्रोफोलॉजी में। इसे कैसे याद करेंगे, तो क्या बोला है कि ट्रॉफी दिया जाएगा, जो आदमी जो अपने बच्चों को पोषण अच्छे से देंगे, पोषण तथा पोषण विधि अच्छे से करेंगे उनको ट्रॉफी दिया जाएगा। तो ट्रोफोलॉजी में किसका होता है कि पोषण अच्छे से करना है उसको ट्रॉफी दिया जाएगा। तो पोषण तथा पोषण विधियों का अध्ययन किसमें किया जाता है, ट्रोफोलॉजी में। नेक्स्ट देखिए क्या है टेटोलॉजी, टेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, उपार्जित लक्षणों का, उपार्जित लक्षणों का अध्ययन किसमें किया जाता है, टेटोलॉजी में। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए टैटू मतलब अभी के टाइम में क्या होता है ज़्यादातर यहाँ पे क्या है कि टैटू लोग बना लेते हैं, टैटू बनाते हैं। तो टैटू यहाँ टैटू बनाते हैं, टैटू यहाँ पे टैटू कौन बनाए, पाजी बनाए। पाजी किनको, जैसे सिख लोग को बोलते हैं पाजी। तो पाजी जो है पाजी क्या बनाए हैं, टैटू बनाए, टैटू बनाए हैं। तो टैटू कौन बनाए हैं, पाजी बनाए हैं। तो टैटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, उपार्जित लक्षणों का अध्ययन किसमें होता है, टैटोलॉजी में। नेक्स्ट देखिए क्या है पोलियो बायोलॉजी, पोलियो बायोलॉजी हम लोग
पार्ट 1 में किए थे पोलियो बॉटनी, लेकिन यहाँ क्या है पोलियो बायोलॉजी या जीवाश्मिकी। उसमें क्या होता है कि उसमें सिर्फ पादप को हम लोग याद किए थे, पादप जीवाश्मिकी, लेकिन इसमें क्या है जीवों मतलब जंतु और पादप दोनों का अध्ययन किया जाता है किसमें, पोलियो बायोलॉजी में। तो इसे कैसे याद करेंगे, जैसे कहेंगे पल भर में वो बायो पढ़ा देगी, मतलब वो जीव जो है कहते हैं वो जीव जो है जीव शाम में आपको पल भर में बायो सिखा देगी, बायो को बढ़ा देगी। तो जीवों या जंतु पादप जीवाश्मों का अध्ययन किसमें क्या आता है, पोलियो बायोलॉजी या जीवाश्मिकी में अध्ययन किया जाता है। नहीं देखिए क्या है टेरेटोलॉजी। टेरेटोलॉजी में किसका अध्ययन क्या आता है, शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन किसमें क्या आता है, टेरेटोलॉजी में। जैसे शरीर में विकास जैसे बहुत ज़्यादा मोटा होना, बहुत ज़्यादा पतला होना, तो क्या हो वो असमानता हो जाता है, लोगों से क्या होता है वो समान नहीं दिखते, वो असमान दिखते हैं। तो असमानताओं का अध्ययन किसमें किया जाता है, शारीरिक विकास में, टेरेटोलॉजी में। तो इसे कैसे याद करेंगे, जैसे क्या होता है कि शरीर मतलब कि शरीर में विकास तेरा तो नहीं हो रहा है, जैसे कहें तेरे तो शरीर में विकास ही नहीं है, तेरे इतना खाना खाने के बाद भी तुम्हारे शरीर में विकास, तेरे तो शरीर में विकास नहीं है। टेरेटोलॉजी में किसका होता है, शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन होता है। नहीं देखिए क्या है कॉन्ड्रोलॉजी। कॉन्ड्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, उपास्थि से संबंधित अध्ययन किसमें होता है, कॉन्ड्रोलॉजी में। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि कौन उपाय बता रहा है, कौन यहाँ पे उपाय बता रहा है, कौन दे रहा है, यहाँ दो, क्योंकि यहाँ पे कौन से, यहाँ पे एक और भी था कि कॉन्ड्रोलॉजी, यहाँ पे था कॉन्कोलॉजी, यहाँ पे कॉन्कोलॉजी था जिसमें मोलास्का का अध्ययन किया जाता है, लेकिन यहाँ कॉन्ड्रोलॉजी में। तो यहाँ कॉन्ड्रोलॉजी में है कि कौन दे रहा है उपाय कौन दे रहा है। तो कॉन्ड्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, उपास्थि से संबंधित अध्ययन होता है। नहीं देखिए क्या है सार्कोलॉजी। सार्कोलॉजी में पेशियों का अध्ययन होता है, लेकिन हम लोग पार्ट 1 में याद किए थे मायोलॉजी। मायोलॉजी में भी क्या होता है कि मनुष्य के पेशियों का अध्ययन होता है, तो उसमें हम लोग ट्रिक से याद किए थे, लेकिन सार्कोलॉजी में भी पेशियों का ही अध्ययन होता है। तो दोनों में क्या होता है, मायोलॉजी दे या सार्कोलॉजी, दोनों में क्या होता है, पेशियों का ही अध्ययन किया जाता है। इसे कैसे याद करेंगे, देखिए सार्को मतलब साले को पैसे देना, जैसे कहते हैं कि सार्को एक क्या होता है, रिश्ता होता है, मतलब सार्को मतलब साले को पैसे दो, तो पैसे से क्या हो जाएगा, पेशियों का अध्ययन। तो सार्कोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, पेशियों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट देखिए क्या है एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, अंतःस्रावी। जैसे यहाँ अंतः का मतलब, एंडो का मतलब क्या होता है, अंतः मतलब अंदर की जो भी ग्रंथि हैं उनमें जो है जो भी, जैसे कि थायराइड हो गया, मधुमेह या डायबिटीज, ये सब क्या है अंदर की मतलब अंदर की बीमारी है। तो ये जो होता है एंडोक्राइनोलॉजी में क्या होता है कि अंदर मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियों में जो है जो भी बीमारियाँ होती है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है, एंडोक्राइनोलॉजी। या इससे बीमारी संबंधित हम किस डॉक्टर के पास जाते हैं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। तो क्या हुआ कि अंतःस्रावी मतलब क्या है, एंडो मतलब अंदर में जो बीमारी होता है, अंदर मतलब शरीर के अंदर जो बीमारी होता है उसमें किसका अध्ययन क्या होता है, एंडोक्राइनोलॉजी का। नेक्स्ट देखिए क्या है कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, हृदय की रचना का अध्ययन करते हैं। हृदय से संबंधित जो भी बीमारी होता है उसमें भी क्या कहाँ जाते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। तो कार्डियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, हृदय की रचना का अध्ययन। तो कर दियो किसी का भी काम करो तो हृदय से करो, कहते हैं ना कि अगर कर दिए हो उसका काम तो हृदय से करो। तो हृदय की रचना का अध्ययन किसमें क्या आता है, कार्डियोलॉजी में। तो कार्डियोलॉजी में ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि स्टेथोस्कोप का क्या काम है, मतलब हृदय की गति या स्पंदन को मापने का काम कौन करता है, स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप एक ऐसा यंत्र है जो हृदय की गति और स्पंदन को मापता है। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ सटा हुआ हृदय, मतलब कहते हैं कि जो माँ ही देखिए कि माँ अपने बच्चों से प्यार करती है तो क्या अपने हृदय में हमेशा सटा कर रखती है, हृदय से सटा कर रखती है। तो कौन रखती है, इसको सटा के रखती है हृदय से, अपने बच्चों को। तो क्या हो जाएगा, स्टेथोस्कोप का काम क्या है कि हृदय की गति या स्पंदन को मापना। नेक्स्ट देखिए क्या है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, संक्रमण के विरुद्ध जंतु शरीर के प्रतिरोध का अध्ययन। अभी इम्यूनोलॉजी मतलब इम्यून, कहते हैं कि इम्यून पावर आपको सही करना। कोरोना के टाइम में ये जो है इम्यून वाला बात जो है हमेशा न्यूज में आता है कि आपको इम्यून पावर अगर सही रखेगा तो आपको संक्रमण के विरुद्ध आप लड़ सकते हैं, मतलब इम्यून पावर को आप सही रखें। तो देखिए यहाँ इम्यून है, तो इम्यून पावर को सही रखने से क्या होता है कि संक्रमण कोई भी बीमारी जल्दी अटैक नहीं करता है। तो क्या हुआ कि संक्रमण के विरुद्ध जंतु शरीर के प्रतिरोध का अध्ययन किसमें किया जाता है, इम्यूनोलॉजी में। नेक्स्ट देखिए क्या है
कि क्रेनियोलॉजी, क्रेनियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? करोटी, करोटी का अध्ययन होता है। करोटी का अध्ययन किस में होता है? क्रेनियोलॉजी में। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए कान, कानना का मतलब क्या होता है? रोना, कान रहा है, बच्चा कान रहा है या रो रहा है, किस लिए कान रहा है? रोटी के लिए कान रहा है। तो कान रहा है किस लिए? रोटी के लिए। तो करोटी का अध्ययन किस में किया जाता है? क्रेनियोलॉजी में। नेक्स्ट देखिए क्या है? सूजन निकी, सूजन निकी में किसका अध्ययन किया जाता है? आनुवंशिक नियम पर मनुष्यों में आने वाली पीढ़ी के सुधार का अध्ययन किसमें किया जाता है? सूजन निकी में। तो इसे कैसे याद करेंगे? सूजन में देखिए यहाँ सज्जन और निक मतलब सज्जन आदमी। सज्जन आदमी का मतलब क्या होता है? अच्छा, मतलब सभी लोग चाहते हैं कि हमारे आने वाले पीढ़ी, हमारे आने वाले वंश जो है वो क्या है? सज्जन हो। मतलब हाँ, सभी लोग चाहते हैं कि हमारे आने वाले वंश जो है वो क्या हो? आने वाली पीढ़ी जो है मतलब सज्जन हो, नीक हो, अच्छा पर्सन हो। तो क्या हो जाएगा? सूजन निकी में किसका अध्ययन होता है? आनुवंशिकी नियम पर आधारित मनुष्यों में होने वाली पीढ़ी के सुधार का अध्ययन किया जाता है। नहीं देखिए क्या है? यूथोनिक्स, यूथोनिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? मनुष्य की आधुनिक पीढ़ी का अच्छे पालन पोषण द्वारा सुधार किया जाता है। इसमें जितना भी क्वेश्चन है वो कोई ना कोई पेपर में पूछा गया ही क्वेश्चन है। यूथोनिक्स भी बहुत बार पूछा गया था पीसीएस में। तो यूथोनिक्स में किसका अध्ययन क्या आता है? मनुष्य की आधुनिक पीढ़ी का अच्छे पालन पोषण। तो देखिए यूथ का मतलब क्या होता है? युवा, मतलब युवा मनुष्य, मतलब क्या बोला जा रहा है कि आधुनिक पीढ़ी में, मतलब अभी आधुनिक का जो युवा है मतलब यूथ है, यहाँ देखिए यूथ है, यूथ जो है, यूथ मतलब क्या होता है? युवा, मतलब यूथ जो है आधुनिक पीढ़ी का यूथ है, मैं उसको अच्छे से पालन पोषण कर सकूँ। मतलब कहते हैं ना कि अभी जो भविष्य क्या है? यूथ ही है। मतलब यूथ को हम लोग को अच्छी पीढ़ी, अच्छा पालन पोषण करना होगा। तो मनुष्यों की आधुनिक पीढ़ी का अच्छे पालन पोषण द्वारा सुधार किसमें किया जाता है? यूथोनिक्स में। नेक्स्ट देखिए क्या है? यूफोनिक्स, यूफोनिक्स में यहाँ यूथो है और यहाँ पर यूफो है। तो यूफोनिक्स में किसका अध्ययन क्या आता है? जीनिक रोगों का निवारण, मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग समावेश इसमें है। तो इसे कैसे याद करेंगे? यूफोनिक्स मतलब देखिए फन के साथ जन को नीक कर देता है। जैसे कहते हैं बहुत लोगों में क्या होता है कि किसी को, कोई अगर बीमार हो उसको मतलब हंसा करके, मतलब उसको खुशी दे करके ही रोग को खत्म कर दिया जाता है। तो उनमें क्या होता है कि यूफो मतलब वो फन करके ही जन का रोग खत्म कर देता है, जन का जो है, जन को क्या करता है? नीक कर देता है, मतलब अच्छा कर देता है। तो जीनिक रोगों का निवारण किसमें किया जाता है? यूफोनिक्स में। नेक्स्ट देखिए क्या है? गायनेकोलॉजी, गायनेकोलॉजी में क्या होता है? मादा जीवधारुओं के प्रजनन अंगों का अध्ययन किया जाता है। मतलब जैसे स्त्री से रिलेटेड जो भी बीमारियां होती हैं उस किसमें वो कहाँ जाती है दिखाने के लिए? गायनेकोलॉजिस्ट के पास। तो गायनेकोलॉजिस्ट में सिर्फ और सिर्फ वो स्त्री के ही बीमारी से रिलेटेड जो है वो देखती हैं। तो वो गायनेकोलॉजी में यहाँ क्या है? गा रही है, मतलब मादा, माँ जो है क्या है? एक स्त्री और माँ गा रही है। तो मादा से संबंधित मतलब माँ, मतलब स्त्री से संबंधित, महिलाओं से संबंधित जो भी अंग, जो भी बीमारियां होती हैं वो उसका अध्ययन किसमें किया जाता है? गायनेकोलॉजी में। नेक्स्ट देखिए क्या है कि ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? दांतों का अध्ययन किया जाता है। तो देखो दांतों यहाँ भी दांतों है, डांटो और दांतों। ओडोंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? दांतों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या है? ऑब्स्टेट्रिक्स, ऑब्स्टेट्रिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? गर्भाधान, प्रसव एवं बच्चों को जन्म का अध्ययन किसमें किया जाता है? ऑब्स्टेट्रिक्स मतलब प्रसव के समय या बच्चों को जन्म के समय जो वहाँ पे रहती हैं, उस जो वहाँ पे करवाती हैं उनको क्या बोला जाता है? ऑब्स्टेट्रिक्स। उसमें अध्ययन किसका किया जाता है? ऑब्स्टेट्रिक्स का अध्ययन किया जाता है। तो इसे कैसे याद करेंगे? तो कहेंगे वो जो है और मतलब कि बस ट्रिक से वो जो है प्रसव करवा देती है, मतलब गर्भाधान, प्रसव एवं बच्चों का जन्म जो है वो ट्रिक से करवा देती है। तो ऑब्स्टेट्रिक्स का अध्ययन किसमें किया जाता है? गर्भाधान, प्रसव एवं बच्चों को जन्म का अध्ययन किसमें किया जाता है? ऑब्स्टेट्रिक्स में। नहीं देखिए क्या है? ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आँख एवं आँख रोगी का अध्ययन किया जाता है, आँखों से संबंधित ऑप्थेल्मोलॉजी। तो क्या बोलेंगे कि आप थैले को देखो, जैसे कोई अगर कुछ खरीदता है, थैले को खरीदा, तो क्या बोलता है कि आप मेरे थैले को देखो कैसा लग रहा है। तो जैसे थैले को देखते हैं तो हम लोग कहाँ से देखते हैं? आँख से देखते हैं, आँख से देख करके बताते हैं कि अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। तो आप मेरे थैले को देखो, थैले को कैसे देखते हैं? आँख से देखते हैं। तो ऑप्थेल्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आँख एवं आँख रोगी का अध्ययन किया जाता है। उम्मीद करती हूँ कि टॉपिक आपको याद हो गया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।